हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। पिछले वीडियो में जो हमने देखा था कि वो वर्डप्रेस क्या होता है, उसके कौन कौन से ऐसे अमेजिंग फीचर्स हैं और वो इतना पॉपुलर क्यों है। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, या कह लूँ हम सभी से पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस के फीचर्स को यूज़ करके हम वेबसाइट्स को विदाउट टेक्निकल स्किल्स हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमें टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इस प्लगइन डेवलपमेंट को कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए आंसर विल बी स्मार्ट कि जो भी प्लगइन्स, जो भी थीम्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के रिपोजिटरी में, वो किसी न किसी डेवलपर ने क्रिएट किया है, किसी न किसी डेवलपमेंट कम्युनिटी ने क्रिएट किया है यूज़र को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सके उसको यूज़ करने के बाद अपनी वेबसाइट्स में। इस कोर्स में हम प्लगइन डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स इस चैनल पे हम लाते रहें। इस वीडियो सेशन में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ये एक प्लगइन डेवलपमेंट कोर्स है। वर्डप्रेस की किसी भी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, हमें एक सेटअप की नीड है। इस वीडियो सेशन में उस बेसिक रिक्वायरमेंट की मीन्स बेसिक सेटअप को हम इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल सिस्टम में। चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज wordpress.org। मैं क्लिक करूंगा गेट वर्डप्रेस बटन पे। ये हमें एक डाउनलोड वाले पेज पे लेके जाएगा जहां पर हमारे पास एक बटन होगा विथ वर्जन दैट इज 6.3.2। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये एक डाउनलोड करेगा जिप्ड फोल्डर हमारे लोकल सिस्टम में, जिसको हम अनजिप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे तरीके से इंस्टॉल करेंगे। मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही हम देख सकते हैं इंस्टॉलेशन मीन्स डाउनलोड सेक्शन जो है हमारा जिप्ड फोल्डर का वो स्टार्ट हो चुका है। तो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं वो सेटअप हमारा डाउनलोड हो चुका है। मैं जाऊंगा अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में। ये रहा हमारा वो जिप्ड फोल्डर WordPress-6.3.2। सबसे पहला स्टेप हम इसे अनजिप करने वाले हैं। एक्सट्रैक्ट हियर, अनजिप हो चुका है। हम इसके अंदर जाएंगे, हमारे पास एक और फोल्डर है वर्डप्रेस। मैं इसके अंदर जाऊंगा। हम देख सकते हैं हमारे पास 3 फोल्डर्स हैं और काफ़ी सारे फाइल्स हैं। ये सारे कोर फाइल्स हैं, कोर फोल्डर्स हैं जो कि किसी भी वर्डप्रेस सेटअप को मैनेज करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सारे फाइल्स को सेलेक्ट करने वाला हूँ, सभी को मैं कट करूँगा। कट करने के बाद मैं जाऊँगा रूट में, ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है वर्डप्रेस के नाम से, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूँगा। यहाँ पर हमारे पास 2 अननेसेसरी फोल्डर्स हैं, एक फोल्डर, एक जिप फाइल, हम इसे डिलीट करेंगे। डिलीट, और इसे भी हम डिलीट करेंगे। सक्सेसफुली अब हमारे पास वो सारे बेसिक फोल्डर्स हैं और सारे बेसिक फाइल्स हैं। चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट। अब मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे और हम ओपन करने वाले हैं अपने इसी सेटअप को ब्राउज़र के अंदर। सबसे पहले हम इस पाथ को कॉपी कर लेंगे, yt/wordpress localhost YT WordPress। अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो हमारे पास एक लैंडिंग पेज है दैट इज setup-config। ये कॉन्फ़िगरेशन का सबसे पहला पेज है, वेलकम टू वर्डप्रेस, जिसने ये बताया हमें कि हमें सबसे पहले एक डेटाबेस को क्रिएट करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि एक बार का हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया तो इसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स के दौरान ये डायनेमिक टेबल्स हमारी डेटाबेस में क्रिएट करेगा। सबसे पहले हम जाएंगे phpMyAdmin के अंदर। मैं क्लिक करूँगा डेटाबेसेस के अंदर, हम एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। yt_wordpress_plugin। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैं जाऊँगा कॉन्फ़िग के लैंडिंग पेज पे। यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हमें क्या चाहिए, उसका नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड होस्ट। ऑब्वियसली हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास जो होस्ट है वो है लोकल होस्ट। हम क्लिक करेंगे लेट्स गो बटन पे। तो हमारे पास एक फॉर्म है, इस फॉर्म में हमें वैल्यूज पास करना है, लाइक डेटाबेस का क्या नाम है, उसका क्या यूज़र नेम है, पासवर्ड क्या है, लोकल होस्ट है या नहीं, और काफ़ी कुछ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस फॉर्म का वो ये टेबल प्रीफिक्स। टेबल प्रीफिक्स का मतलब है जो डायनेमिक टेबल्स ये जनरेट करने वाला है उन सभी टेबल्स का बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स क्या होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक वैल्यू है WP_। अगर मैंने इस वैल्यू को चेंज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जितने भी टेबल्स हमारे डेटाबेस में क्रिएट होंगे उन सभी टेबल्स का जो प्रीफिक्स होगा वो होगा WP_।
इन केस अगर आपको कोई और प्रीफिक्स रखना हो अपने सारे टेबल्स के नेम के आगे तो आप वो वैल्यू यहाँ पास कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इसी स्टेप में होगे अपने सिस्टम में। सो सारे वैल्यूज को फटाफट फिल कर लो। फिल करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे। सो ये है डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है। उसके बाद हम पास करेंगे यूजर नेम, पासवर्ड और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे। सो सक्सेसफुली सारे वैल्यूज को फिल करने के बाद मैंने प्रेस किया सबमिट बटन और ये हमारा स्टेप नंबर 2 है जहां पर इसने एक कमेंट लाइंस का सेक्शन दिया है। मींस ये कुछ कोड है। इस कोड को हमें कहाँ पेस्ट करना है इसने साफ साफ लिखा है wp-config.php नाम का एक फाइल होगा और अगर नहीं होगा तो ये फाइल हमें क्रिएट करना होगा। तो मैं इन सारे कोड को कॉपी करूँगा, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाऊंगा। हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्या wp-config.php अवेलेबल है। हम देख सकते हैं वो अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास एक फाइल है wp-config-sample.php। सो हम क्या करने वाले हैं, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं या हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस फोल्डर को अपने VS कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। सो सेलेक्ट एप्लीकेशन, विजुअल स्टूडियो कोड, आई एम क्लिकिंग ऑन सेलेक्ट बटन। सो सक्सेसफुली मैंने वो सेटअप अपना वो वर्डप्रेस प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। आप कोई भी एडिटर चूज कर सकते हो। मैं जाऊंगा यहाँ पर और सबसे पहले हम इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं wp-config-sample.php या एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं इसे रीनेम करना चाहूँगा। सो राइट क्लिक ऑन रीनेम। मैं इस -sample को हटाने वाला हूँ। हटाने के बाद मैं इस फाइल को ओपन करूंगा और उसके एग्जिस्टिंग कोड को रिमूव करने के बाद हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे और हम इसे पेस्ट करने वाले हैं। एक बार अगर हमने पेस्ट कर लिया उसके बाद मैं जाऊंगा अपने इसी स्टेप नंबर 2 पे। मैं क्लिक करूंगा रन द इंस्टॉलेशन। तो सक्सेसफुली हमारे पास एक न्यू स्टेप है और वहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस पास करने हैं लाइक साइट टाइटल, हमारे एडमिन पैनल का पासवर्ड क्या होगा, यूज़र नेम क्या होगा, हमारी ईमेल वैल्यू क्या होगी और काफ़ी कुछ। सो फटाफट हम इसे फिल करते हैं। तो मैं फिल करना चाहूँगा LMS वेब ट्यूटर के नाम से। यूज़र नेम में हम कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैं पास करूँगा रूट या कह लूँ एडमिन। पासवर्ड में भी हम सिंपलेस्ट पासवर्ड रखने वाले हैं, दैट इज एडमिन। उसके बाद कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, मैं इसे चेक करूंगा और ईमेल एड्रेस में हम कोई भी ईमेल फिलहाल के लिए पास कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा इंस्टॉल वर्डप्रेस और इस बटन पे क्लिक करने के पहले अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर एक और चेक बॉक्स है, डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस वेबसाइट। सो ऑब्वियसली ये हमारा लोकल होस्ट है तो हम इसे इंडेक्स नहीं करना चाहते तो मैं इसे चेक कर लूंगा। बट अगर आपने इस वेबसाइट को मीन्स आपने किसी वेबसाइट को प्रोडक्शन पे काम किया है तो आप ये चेक बॉक्स चेक मत करना। अगर आपने चेक किया है इसका मतलब आपने ये इंस्ट्रक्ट किया अपने सेटअप को कि सारे पेजेस के अंदर नो इंडेक्स ऐड करने हैं ताकि सर्च इंजन्स उससे क्रॉल नहीं कर पाए। जबकि ये लोकल होस्ट है तो मैं इसे चेक कर लूंगा। क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब ये वर्डप्रेस के सेटअप को इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास 2 पैनल्स अवेलेबल होंगे, एक एडमिन पैनल होगा और एक फ्रंट एंड पैनल होगा। सो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं हमारा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। थैंक यू एंड एंजॉय। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड, मैं क्लिक करूंगा लॉगिन बटन पे। सो यहाँ पर हमारे पास एक एडमिन पैनल का एक लॉगिन है जहां पर हमें पास करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। रिमेंबर ये यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने वहीं पास किया था अपने इसके प्रीवियस स्टेप में, वही डिटेल्स हमें यूज़ करने हैं। और एक बार अगर सक्सेसफुल लॉगिन हमने कर लिया तो हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस की एडमिन पैनल के डैशबोर्ड में। तो चलिए फटाफट हम पास करते हैं। तो हमारा यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड था एडमिन। क्लिक ऑन लॉगिन बटन। सो सक्सेसफुली एंड फाइनली हमने वर्डप्रेस का 6.3.2 वर्जन अपने लोकल सिस्टम में सक्सेसफुल तरीके से इंस्टॉल कर लिया है। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका बैकएंड है। और अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूँ तो हम अगर होवर करें अपने साइट टाइटल के ऊपर तो हमारे पास एक लिंक है विजिट साइट। मैं इस राइट क्लिक करूँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो हमारे पास ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है। अभी फिलहाल हमारे पास वही सारे थीम्स हैं जो वर्डप्रेस ने बाय डिफॉल्ट दिए हैं। आप खुद की भी थीम्स बना सकते हो या कोई प्रीमियम थीम्स है जो कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो। आप किसी भी फीचर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करके आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हो।
सो नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट वाला सेक्शन, जिसके अंदर हम पोस्ट को क्रिएट कर पाएंगे। अगर मैं जाऊँ फ्रंट एंड पे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक पोस्ट है, दैट इज हेलो वर्ल्ड। हमने कोई भी कोड अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है, हमने ये नहीं बताया है कि जितने भी पोस्ट अगर हम क्रिएट करें ऑटोमेटिकली यहाँ वो लिस्ट हो जाएं। ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इन सभी चीज़ों को हैंडल करता है। चलिए फटाफट हम एक पोस्ट क्रिएट करके हम ये देखते हैं क्या वो लिस्ट होता है हमारे फ्रंट एंड पे। क्लिक ऑन ऐड न्यू बटन। सो यहाँ पर मैं कहूँगा सैम्पल पोस्ट 2 और यहाँ पर कुछ डमी कंटेंट्स हम फिल करने वाले हैं, डमी कंटेंट्स। और अगर मैं हेलो वर्ल्ड को ही ओपन कर लूँ, इसके इसी कुछ कंटेंट्स को कॉपी कर लूँ, मैं इसी के अंदर पेस्ट करने वाला हूँ मल्टीपल टाइम्स। सो यहाँ पर हमारा एक पोस्ट टाइटल है, पोस्ट कंटेंट है, मैं क्लिक करने वाला हूँ पब्लिश बटन पे, पब्लिश। सो सक्सेसफुली हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अगर मैं जाऊँ फ्रंट एंड पे तो हम देख सकते हैं अब हमारे इस फ्रंट एंड पे 2 पोस्ट अवेलेबल हैं, दैट इज सैम्पल पोस्ट 2 एंड हेलो वर्ल्ड। हमने कोई भी कोड डेवलपमेंट पार्ट नहीं किया है, हमने ये नहीं बताया भाई कि हमने अभी एक पोस्ट क्रिएट किया है, आप उसे लिस्ट करो। सक्सेसफुली ऑटोमेटिक तरीके से इसने वो लिस्ट कर दिया है। सो वर्डप्रेस में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अमेजिंग है कि इसे नॉन टेक्निकल यूज़र भी बिल्कुल इजी तरीके से इसे हैंडल कर सकता है। सो ये थी हमारी पोस्ट। नेक्स्ट है हमारे मीडिया। अगर हमें अपनी वेबसाइट में कुछ इमेजेस अपलोड करने हो, कुछ फाइल्स अपलोड करना हो तो इसी तरीके से ड्रैग ड्रॉप फीचर को यूज़ करके हम अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेजेस। अगर हमारे वेबसाइट में हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सर्विसेज पेजेस, कुछ कॉन्टैक्ट अस पेज, कुछ अबाउट अस पेज, ये सारे चाहिए तो हम पेजेस वाले सेक्शन में जा करके उन पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और मेन्यूज के साथ उनको अटैच कर सकते हैं। जो मोस्ट अमेजिंग पार्ट है हमारे इस पूरे वर्डप्रेस का, दैट इज अपीयरेंस। और इस अपीयरेंस के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज ऐड न्यू। हम देख पाएंगे हमारे पास कुछ जो थीम्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको ये अच्छे से नहीं लगते, आप क्लिक करोगे ऐड न्यू तो ये क्या करेगा, वर्डप्रेस रिपोजिटरी जो हमने अभी देखा था कुछ वीडियोस पहले कि हमारे पास जो 11,500 जो फ्री थीम्स अवेलेबल थे उन सभी थीम्स की लिस्टिंग हो जाएगी। आप किसी भी थीम्स को यहाँ से सर्च कर सकते हो और उस थीम को अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करने के बाद उसे एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो ऑटोमेटिकली जो हमने डिज़ाइन अभी देखा है ये फ्रंट एंड का, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो ये हमारा थीम सेक्शन। उसी तरीके से हमारे पास एक प्लगइन का सेक्शन है। फॉर द टाइम बिंग हम देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 2 प्लगइन्स हैं जिनमें एक्टिवेट और डिलीट का ऑप्शन है। इसी तरीके से अगर हमें कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करना हो, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर हमें स्लाइडर लगाना हो, कैप्चा लगाना हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 लगाना हो, मीन्स जितने सारे दुनिया भर के प्लगइन है अगर हमें यूज़ करना हो, सिंपल हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे। क्या हम अपने वर्डप्रेस के ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अदरवाइज हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हम एक जिप्ड फाइल अपलोड करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज यूजर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे इस वर्डप्रेस सेटअप में काफ़ी सारे यूज़र रोल्स होते हैं, आप देख सकते हो, और बिल्कुल बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के हम यूजर्स को क्रिएट करने के साथ हम उनको रोल भी असाइन कर सकते हैं। और उस रोल का मतलब होता है कि हमने यूजर्स को कुछ परमिशंस दिया है और उन परमिशंस के हिसाब से वो कुछ लिमिटेड फीचर्स को ही यूज़ कर सकते हैं। सो सक्सेसफुली गाइज, ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो ऑफ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के अलावा हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। एक और बात जो वीडियो क्लोज करने के पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा ये कि अगर मैं जाऊँ डेटाबेस में, जो हमने क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास कोई भी टेबल नहीं था। बट अगर मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँ आफ्टर इंस्टॉलेशन तो हम देख पाएंगे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स जनरेट हुए हैं दैट इज़ 12 टेबल्स। तो ये सारे टेबल्स वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट डायनामिक तरीके से जनरेट किए हैं हमारे डेटाबेस में। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं टेबल का प्रीफिक्स देखूं तो आप देख सकोगे WP_comment meta, WP_comments, इन सारे टेबल्स के जो प्रीफिक्स हैं वो है WP_। सो इंस्टॉलेशन के वक्त अगर आपने प्रीफिक्स चेंज किया होता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रीफिक्स जो आपने रखा होता वो ऑटोमेटिक तरीके से हर एक टेबल के आगे वो ऐड हो जाता। सो फाइनली इस वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कशन करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।